सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन मेला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण में समास, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समास की परिभाषा और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं आपको बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास तथा अव्ययीभाव समास के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। बच्चों, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में या जिस समासिक पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यानी हम समासिक शब्द का जो अर्थ है वो तीसरे शब्द से निकालते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे चतुर्मुख। क्या बताया बच्चों? चतुर्मुख। तो चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके। फिर है मेघनाद, तो चार हैं मुख जिसके, अर्थात कौन? इसमें ब्रह्मा जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन? कृष्ण। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला, मेघ के समान गर्जना करने वाला, अर्थात कौन? रावण का पुत्र। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल दिए, चतुर्मुख, चक्रधर, मेघनाद, तो बच्चों इसमें इस शब्द का जो अर्थ है हम किसी तीसरे शब्द से, किसी दूसरे शब्द से उसका अर्थ निकालते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है बच्चों? द्वंद्व समास। इस समास में बच्चों दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इन दोनों शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक शब्द जो और है वो उसका लोप पाया जाता है। जब उसका हम विग्रह करते हैं तो और शब्द प्रकट हो जाता है। उदाहरण के लिए इस लिखा है गंगा डैश यमुना, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो जाएगा गंगा और यमुना। तो ऐसे शब्द जिसमें जैसे गंगा इसका पूर्व पद है, यमुना उत्तर पद है, दोनों पद समान रूप से बराबर अधिकार के हैं, दोनों पद प्रधान हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में और शब्द का लोप है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कुछ और भी एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। भूख, प्यास, हानि, लाभ, स्वर्ग, नरक, ऊंच नीच, अपना पराया, माँ बाप, रात दिन, गुल्ली डंडा, हम तुम, घर बाहर। तो बहुत ही सरल ये समास है, इसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब अंतिम आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व का मतलब होता है पहले, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय भी हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, यानी कह सकते हैं कि ऐसा समासिक शब्द जिसका पूर्व पद अव्यय हो और वो प्रधान भी हो और दूसरे शब्द से मिलकर के जो नया शब्द बनेगा वो भी अव्यय ही होगा। उदाहरण के लिए जैसे लिखा है यथा विधि, यथा और विधि, यथा यानी विधि के अनुसार, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? विधि के अनुसार। बेकाम, बिना काम के, यथा संभव, तो इसमें यथा पूर्व पद है और इसमें प्रधान भी है और संभव इसका उत्तर पद है, तो जितना संभव हो सके ये इसका विग्रह हुआ। दिनों दिन, दिन ही दिन में, यथोचित, जो उचित हो। तो ऐसा समासिक पद जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय भी हो, तो इस प्रकार के जो समासिक शब्द होते हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो जो शेष रह गए थे आपके 3 समास, आज उनको मैंने एक्सप्लेन किया। अपनी पुस्तक में देखेंगे और इसका अभ्यास कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।